प्रिय विद्यार्थियों, लाइफलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। कक्षा 12वीं में अध्ययनरत वे सभी विद्यार्थी जो भारतीय राजनीति विषय को लेकर बोर्ड भाग्य में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, उन तमाम विद्यार्थियों के लिए आज हम कांग्रेस प्रणाली, उनकी चुनौतियां और उनकी पुनः स्थापना इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक प्रश्नों का भंडार लेके आए हैं। उन्हीं में से हमारा पहला क्वेश्चन, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ? प्रिय विद्यार्थियों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और जिनका निधन मई 1964 में हुआ था। इसी कड़ी का अगला क्वेश्चन, 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक दशक में 10 वर्ष की समयावधि होती है। 1960 के आसपास का समय खतरनाक काल कहलाता है क्योंकि उस समय गरीबी हद से बाहर बढ़ गई थी, हमारे देश के क्षेत्रीय विभाजन हो रहे थे और गैर बराबरी का दौर था। उपर्युक्त सभी कारण की वजह से इस काल को खतरनाक दशक का काल कहा जाता है। इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस के किस नेता को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था? प्रिय विद्यार्थियों, जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी का निधन हो गया था, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा या इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, लाल बहादुर शास्त्री देश के नए प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे। वो समय जिस समय ये देश के प्रधानमंत्री रहे वो टाइम होगा 1964 से लेकर 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने छोटे से काल में 2 बड़ी चुनौतियों का सामना किया। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित नेहरू के निधन के बाद जब शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, उनके सामने 2 बड़ी चुनौतियां थी। वो बहुत कम समय के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे थे। उसकी पहली चुनौती भारत चीन युद्ध से उभरी हुई आर्थिक संकट, मानसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति। इसका आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। लाल बहादुर शास्त्री के सामने ये 2 बड़ी चुनौतियां थी। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ जिससे भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर हुई और मानसून समय पर नहीं आने से देश में सूखे की स्थिति फैल गई और ये दोनों चुनौतियां लाल बहादुर शास्त्री के काल में रही। सबसे वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा या लाल बहादुर शास्त्री? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। शास्त्री ने कहा था, जवानों और देश के किसानों, आपके ऊपर हिंदुस्तान का दारोमदार है। 1965 भारत पाक युद्ध के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रिय विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था 1965 में गुजरात के कच्छ भुज इलाके पर जब पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण किया गया था, तो ये 1965 की बात है और उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे।
प्रिय विद्यार्थियों, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ या किन दो मुल्कों के बीच हुआ? भारत चीन, भारत अफगानिस्तान, भारत पाक, भारत भूटान। याद रखिएगा, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जो वेरी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ताशकंद किस देश की राजधानी है? अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, सोवियत संघ, कजाकिस्तान। प्रिय विद्यार्थियों, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, जो वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ताशकंद समझौता, ध्यान रहे विद्यार्थियों, ताशकंद समझौता भारत और पाक के बीच सोवियत संघ की मध्यस्थता से हुआ था। ताशकंद समझौते के तहत भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मौत हो गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, जिस समय यह ताशकंद समझौता हुआ उस समय लाल बहादुर शास्त्री की वहीं ताशकंद में मौत हो जाती है, जो घटना है 10 जनवरी 1966 को। तो प्रिय विद्यार्थियों, बड़ा दुख के विषय था, ताशकंद समझौते के बीच में ही शास्त्री जी का निधन हो गया 10 जनवरी 1966। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कांग्रेस के सामने राजनीतिक उत्तराधारी के रूप में किन दो लोगों के बीच कड़ा मुकाबला था? प्रिय विद्यार्थियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन होने से कांग्रेस के सामने समस्या आई, तो लाल बहादुर शास्त्री को तैयार किया गया। लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन होने के कारण दो लोग बड़ी कड़ी मुकाबले में थे, उसमें आंसर होगा प्रिय विद्यार्थियों मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब रही थी? प्रिय विद्यार्थियों, 1958 का वह काल जिस समय इंदिरा गांधी भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। हमारे देश में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया? सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया? गुलजारीलाल नंदा, जगजीवन रेड्डी, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी। हमारे देश में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया, जो वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई? देश की प्रधानमंत्री, कांग्रेस की कद्दावर नेता, भारत की लोकप्रियता में आन और बान शान की प्रतीक इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को कर दी गई, जो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण दर्दनाक सती है। निम्न में से इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया काम नहीं है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से ऐसा कार्य कौन सा काम है जो इंदिरा गांधी के काल में नहीं किया गया? प्रिवी पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आणविक परीक्षण, भारत पाकिस्तान का बंटवारा। याद रहे, इंदिरा गांधी के काल में प्रिवी पर्स की समाप्ति की गई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, आणविक परीक्षण किए गए, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा इंदिरा गांधी से पहले हो चुका था। इसका मतलब इसमें डी सही होगा। हमारे देश के चौथे आम चुनाव कब हुए थे? हमारे देश के चौथे आम चुनाव 1967 में हुए थे, जबकि हमारे देश के प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनते समय देश किन संकटों से जूझ रहा था? मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी, औद्योगिक उत्पादन व निर्यात में गिरावट। उपरोक्त सभी
उपरोक्त सभी और वेरी इम्पोर्टेंट भी है। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी उनके सामने ये समस्याएं थी। इंदिरा गांधी की सरकार की शुरुआती फैसलों में एक फैसला कौन सा है? इंदिरा गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री बनते ही जो फैसले लिए गए उनमें सबसे पहला फैसला रुपए का अवमूल्यन करना, जो वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता माना जाता है। जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया उन्हें इतना अनुभव नहीं था। कांग्रेस के अंदर उठापटक थी। कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए समाजवादी नेता ने, जिसका नाम उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत दिया, जो वेरी इम्पोर्टेंट है, उनका नाम है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत दिया था। गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार कौन है? राम मनोहर लोहिया, सी नटराजन अन्नादुरई, गुलजारीलाल नंदा या इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, गैर कांग्रेसवाद की रणनीतिकार राम मनोहर लोहिया है और वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे देश की किस लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है? 1967 के आम चुनाव या 1952 के आम चुनाव या 1971 के आम चुनाव? इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, जो 21 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 1967 के आम चुनाव। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस की सीटों में कमी आई, जैसे भारत के इतिहास में इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि नेहरू के काल में, इंदिरा के काल में हमारे देश में कांग्रेस को बहुत अधिक सीटें मिलती थी। मैनकाइंड एवं जन पत्रिका के संस्थापक या संपादक कौन है? राम मनोहर लोहिया, नटराजन अन्नादुरई, लाल बहादुर शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। मैनकाइंड और जन संवाद ये पत्रिकाएं राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई थी। भारत के कांग्रेस काल में आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, भारत के इतिहास में कांग्रेस का काल लंबे समय तक रहा। उस कांग्रेस के दौर में भी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें द्रविड़ मुनेत्र कशगम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही? मतलब पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस शासित राज्य थे, फिर भी एक ऐसा राज्य जहाँ द्रविड़ मुनेत्र कशगम स्थानीय पार्टी ने बहुमत हासिल करके सत्ता प्राप्त की, वो राज्य है मद्रास, जिसे आज का तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। यह है मद्रास राज्य, जिसे आज का तमिलनाडु कहते हैं और वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। निधन होने के बाद कांग्रेस पहली बार कितनी राज्यों में सत्ता से बाहर हो गई थी? प्रिय विद्यार्थियों, नेहरू का निधन होने से भारत को बहुत नुकसान हुआ, विशेषकर कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस भारत के 9 राज्यों में सत्ता से बाहर हो गई, क्योंकि नेहरू और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता ही कांग्रेस को बहुत आगे ले जा सकती है। किस राज्य में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार माना जाता है, जिसका आंसर होगा पंजाब। भारत के किस आम चुनाव को खासकर दल बदल के लिए जाना जाता है? हिंदुस्तान के ऐसे कौन से आम चुनाव है जिस आम चुनाव के अंदर पार्टियों में दल बदल का दौर चला था? तो इसका आंसर क्या होगा? 1952 के आम चुनाव या 1967 के आम चुनाव या 1921 का आम चुनाव? उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1971 के आम चुनाव में दल बदल को भी काफ़ी जोर पकड़ा था, और जिसको आप कह सकते हैं आया राम गया राम, दल बदल आया राम गया राम, यानी इस पार्टी से आता उस पार्टी में घुस जाता,
1971 के आम चुनाव को दल बदल के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी को अपने चुनाव में असली चुनौती किससे थी? जब इंदिरा गांधी देश में चुनाव लड़ने के लिए उतरी तो उन्हें सबसे मजबूत चुनौती अगर किसी से थी वो थी अन्य विपक्षी पार्टियों से, सिंडिकेट, कांग्रेस के घोषणा पत्र से, इनमें से कोई नहीं। इंदिरा गांधी को अपनों से ही असली चुनौती थी, जिनमें एक सिंडिकेट, कुछ कांग्रेसी नेताओं का एक संगठन है। सिंडिकेट वेरी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मद्रास राज्य में स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना लागू करने के लिए जाना जाता है। भारत का मद्रास राज्य, जिसे आज तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है, वहाँ स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन मिले, इस योजना को लागू करने के लिए जाना जाता है। के कामराज, नटराजन अन्नादुरई, राम मनोहर लोहिया या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा के कामराज, जो वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। के कामराज की कामराज योजना क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, आपने पढ़ा कि कामराज तमिलनाडु के अंदर स्कूली बच्चों के लिए दोपहर भोजन योजना को शुरू किया था। उसी के कामराज की एक योजना है कामराज, जिसका उद्देश्य क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, मैं सीधा बता देता हूँ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि युवा पार्टी की कमान संभाल सके, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और के कामराज की कामराज घोषणा है। इसका मतलब इसमें सही होगा सी। 30वां क्वेश्चन, कांग्रेसी नेताओं का एक समूह है जिसे सिंडिकेट कहा जाता है, जिसके अगुवा कौन थे? इसकी शुरुआत किसने की थी? इसके लीडर कौन हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी, नटराजन अन्नादुरई, के कामराज या इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा के कामराज। सिंडिकेट को आगे लेकर चलने वाले के कामराज माने जाते हैं। वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्न में से दो कांग्रेस नेताओं को प्रधानमंत्री बनने में सिंडिकेट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के लोगों का जो एक समूह था, जिसे आप सिंडिकेट कह सकते हैं, और इनके सहयोग से कांग्रेस के दो नेताओं को प्रधानमंत्री बनने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ए और बी अर्थात श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट का बड़ा योगदान था। जैसे आज के भारत में आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। निम्न में से किसे बिहार के मुख्यमंत्री वह पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने वालों के रूप में जाना जाता है? बिहार का एक व्यक्ति जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मामले में भी उन्हें जाना जाता है, जिसका आंसर होगा कर्पूरी ठाकुर, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 1967 के कांग्रेस के 10 सूत्री कार्यक्रम में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? 1967 में कांग्रेस ने अपना 10 सूत्री कार्यक्रम बनाया, निम्न में से इसमें कौन सा नहीं है? बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण हो, आम बीमा का राष्ट्रीयकरण हो, शहरी संपदा और आय का परिसीमन होना चाहिए, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि का सुधार, गरीबों को आवासीय भूखंड दिए जाएं। ये 1967 के कांग्रेस के आम चुनाव में उपरोक्त सभी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का जब निधन हो गया तो उसके कारण राष्ट्रपति का पद खाली होने पर इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद सिंडिकेट की तरफ से किसी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार खड़ा किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया। निधन होने से राष्ट्रपति का पद रिक्त बना गया। इंदिरा गांधी की असहमति थी, उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी के सामने सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार खड़ा किया था, एन संजीव रेड्डी।
वीवी गिरी, दोनों इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद भी सिंडिकेट ने एन संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया था। तो फिर आखिर क्या हुआ? देखिए, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के निधन के कारण राष्ट्रपति के पद खाली होने पर इंदिरा गांधी और सिंडिकेट इन दोनों के बीच में विवाद रहा। लेकिन इंदिरा गांधी की तरफ से किसे राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरने के लिए तैयार किया गया? वीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी, जगजीवन राम, इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, वीवी गिरी विवादित क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। प्रिय विद्यार्थियों, कांग्रेस के भी दो धड़े थे, एक सिंडिकेट और एक आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी। उधर सिंडिकेट ने तो एन संजीव रेड्डी को तैयार कर दिया, इधर इंदिरा गांधी ने अपनी ओर से वीवी गिरी को तैयार किया। लेकिन आखिर में राष्ट्रपति कौन बने, इसका क्वेश्चन अगला आ रहा है। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के कारण हुए राष्ट्रपति का पद खाली होने के कारण इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच विवाद की वजह से आखिरकार भारत के राष्ट्रपति कौन बने? प्रिय विद्यार्थियों, आखिरकार इंदिरा गांधी की सलीह और वीवी गिरी ही हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 37वां, कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी की हार से कांग्रेस अध्यक्ष ने किसको पार्टी से निष्कासित कर दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर निकाल दिया था सिंडिकेट ने। इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन, पुरानी कांग्रेस, रिक्विजनिस्ट या नई कांग्रेस। प्रिय विद्यार्थियों, नई कांग्रेस या रिक्विजनिस्ट सी सही होगा। निम्न में से कौन प्रीवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त करने को गलत मानते हैं? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, एन संजीव रेड्डी, वीवी गिरी। मोरारजी देसाई प्रीवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त करने को नैतिक दृष्टि से गलत मानते हैं। और अगला 40वां क्वेश्चन आ रहा है, इंदिरा गांधी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण सभी बड़े गैर साम्यवादी, गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया जिसका नाम है ग्रैंड अलायंस। प्रिय विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि उनकी सरकार देश में अधिकतर सीटों पर चुनाव जीत रही थी। बाकी सभी विपक्षी पार्टियां, गैर कांग्रेसी पार्टियों ने इकट्ठा होकर एक गठबंधन बनाया जिसका नाम था ग्रैंड अलायंस। जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के काल में विपक्षी पार्टियों ने इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है। इंदिरा गांधी ने चुनाव में एक बार पुनः विजय के लिए निम्न में से किन बातों पर जोर दिया? गरीबी हटाओ का नारा दिया, ग्रामीण भूस्वामित्व, शहरी संपदा का परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति, वह प्रीवी पर्स की समाप्ति या उपरोक्त इन सभी बातों पर इंदिरा गांधी के द्वारा जोर दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1972 के अंदर राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की इंदिरा गांधी को व्यापक सफलता मिली। इसके पीछे क्या कारण थी? गरीबी हटाओ नारा दिया, या प्रीवी पर्स की समाप्ति की, या पूर्वी पाकिस्तान को एक बांग्लादेश नाम का देश बनाया। प्रिय विद्यार्थियों, 1971 में इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को एक बांग्लादेश देश बना दिया, जिससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और धाक बढ़ी और 1972 के विधानसभा चुनाव में उसे अत्यधिक सीटों पर जीत हासिल हुई। निम्न में से प्रीवी पर्स के बारे में क्या सही है? शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार दिया गया और सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ते दिए जाएंगे। 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स पर को ख़त्म करने का समर्थन करती थी। उपरोक्त ये सभी बातें प्रीवी पर्स के बारे में सत्य है। और अब हम अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, उनके समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा कोई भी निर्णय लेती थी वो तत्काल और झटमंगनी
फट गया। इंदिरा गांधी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण विपक्षी पार्टियों के द्वारा बनाए गए गठबंधन को 1971 के लोकसभा चुनाव में निम्न में से कौन सी बात गलत है? क्या इंदिरा गांधी के सामने विपक्षी पार्टियों के द्वारा बनाए गए गठबंधन को विपक्षी गठबंधन की क्या जीत हुई, या विपक्षी गठबंधन को 352 सीटें मिली, या विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनी, या उपरोक्त में से सभी गलत है? प्रिय विद्यार्थियों, विपक्षी गठबंधन इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के सामने टिक नहीं पाया था। ये तीनों बातें गलत है और आखिर में इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनी। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे लाइफलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभागी हैं। हमारा ध्येय कि आप पढ़ें और जीवन में आगे बढ़ें। और मैं आपसे ये भी कहता हूँ, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आप तन मन धन और मेहनत और लगाव से तैयारी करें और आगे बढ़ें। इसी आशा और अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।